સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના ખરકપાડા પંચાયત વિસ્તારમાંથી પસાર થનાર એક્સપ્રેસ હાઈવેમાં કેટલાક ખેડૂતોને મકાન માલિકોને વળતર ચૂકવ્યા વગર જ તેમની જમીન સંપાદન કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવતા આદિવાસી સમાજમાં ભારે આક્રોશ વ્યાપી જવા પામ્યો છે। સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના ખરડપાડા ગામ પંચાયત વિસ્તારમાંથી પસાર થનાર એક્સપ્રેસ હાઈવેમાં અનેક આદિવાસીઓની જમીનો અને મકાનો સંપાદન કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં તંત્ર દ્વારા કેટલાક ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હજી ઘણા ખેડૂતોને વળતરની ચૂકવણી કરવામાં આવી નથી। તેમ છતાં રેવન્યુ વિભાગના અધિકારીઓએ પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે મકાનો તોડી જમીનનો કબજો લેવાની તજવીજ હાથ ધરતા ગ્રામજનોમાં આક્રોશ વ્યાપી જવા પામ્યો છે। पंचायत में जो ये एक दांडीकर करके एरिया है, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कल की डेट में मुझे एक संदेश मिला कि रेवेन्यू विभाग की टीम आई थी और जो एक्सप्रेस हाईवे में जो घर आ रहे हैं वो तोड़ने के लेकर जेसीबी लेकर पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँची थी, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो उसके बाद हमने हमारी टीम से कहा कि चलो आज हम सुबह वहाँ पर विजिट लेंगे। तो आज करीब 12:30 या 1 बजे हमारी टीम के साथ हमने वहाँ पर दौरा किया और वहाँ पर एक्चुअल परिस्थिति क्या है वो जानने की कोशिश की और उनको हमने चर्चा की कि भाई अब तक क्या क्या नोटिस आए हैं, क्या क्या परिस्थिति हुई है, वो सारी चर्चा करो, ऐसा करके हमने बताया। तो उन्होंने सब जितने भी अब तक ये शायद 2-3 साल में जो प्रक्रिया की गई है जमीन लेने की, जो एक्वायर करने की प्रोसेस और नोटिस वगैरह सारी चीज़ें हमें बताई। उन्होंने परिवार ने ये बताया कि कल के डेट में क्या हुआ वो भी हमने चर्चा की। तो उन्होंने बोला कि साहब हमें अगले मंगलवार तक की हमको समय दिया गया है, अगर आप मंगलवार तक अगर घर नहीं निकालते हो तो हम जेसीबी लेकर आके हम तोड़ देंगे। तो उन्होंने जो बाकी जो परिस्थिति वहाँ पर हमने देखी, सबसे पहली बात की वो जो ज़मीन है वो उनको एक लैंडलेस प्लॉट था उनका, वो उनको वहाँ पर मिला गया और करीब 2.5 एकड़ ज़मीन है। वो 2.5 एकड़ पूरी ज़मीन उस रोड में जा रही है। उन परिवार के पास 1 इंच भी ज़मीन दूसरी नहीं है और करीब उस परिवार में करीब 3 परिवार के 25 लोग के आसपास है और कम से कम 25 से 30 गाय भैंस वगैरह उनका जो वगैरह ये भी है और उसी ज़मीन पर खेती करके वो लोग जीते हैं। और अभी अचानक से इस माहौल में, इस वातावरण में, जैसे अभी से आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है और अभी कल की डेट में लोगों ने ऐसा बता रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तुम लोग तत्काल इधर से खाली करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये मानते हैं कि कायदा कानून या प्रोविजन किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमको निकालना है और परिवार ये भी सहमत है कि जब से रोड का काम चालू हुआ है हमारे करीबन 70-80 जो पेड़ पौधे थे हमारे बड़े बड़े वो काट कर ले गए। हम उसी ज़मीन में से मिट्टी लेके जा रहे हैं। हमको कि ठीक है हम ज़मीन तो देने वाले हैं ऐसा, लेकिन अभी अचानक ये बारिश के बाद हम ये कह रहे हैं कि बारिश के बाद हमें निकाला जाए, ये ऐसा ये लोग कह रहे हैं ऐसा। तो उसके बाद मैंने ये भी किया और क्या क्या परिस्थिति इनकी है, सारी चीज़ें हम देखी, डॉक्यूमेंट्स देखे सारी चीज़ें। फिर एक जो बात मुझे यहाँ वहाँ पर जो पता चली कि ये कोई डिस्प्यूट मैटर हो चुका है उनके लैंड का और उन परिवार को पैसा नहीं दिया गया है। अभी इस माहौल में जिन परिवार के पास आप ज़मीन ले रहे हो, आपने उनको पैसा भी नहीं दिया है, दूसरी कोई ज़मीन है नहीं और बारिश के समय में आप उसको निकालते हो, ये परिवार कहाँ जाएगा। और करीब 25 लोगों का परिवार है उनका। ऐसे माहौल में एक साइड प्रशासन कह रहा है कि भाई घर बहुत बारिश होने वाली है और घर से बाहर नहीं निकलना है, कुछ नुकसान हो जाएगा, जान हानि का नुकसान हो जाएगा। और ऐसे माहौल में क्या प्रशासन ने अभी कुछ ही 5-6 महीने पहले एक मैटर हो गया था, जो दयात फलिया में मैटर हुआ था, वो सेम ज़मीन वहाँ पर मालिक को खाली करने के लिए आप लोगों ने वो एडमिशन रेवेन्यू विभाग के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की बेदरकारी और लापरवाही और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से जयंती भाई की जान गई थे। अभी भी ये प्रशासन ने उससे सबक नहीं लिया है। अभी भी, हालांकि उसमें अभी भी एफआईआर नहीं हुआ है, जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुए, वो मामला अभी भी पेंडिंग है। वो जान चली गई, वो एक मोरखल की जो हमारी बहन जो कंडक्टर थी वो अधिकारी को जैसे जान चली गई, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या प्रशासन क्या चाहता है? ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है। तो वो मालिक कह रहा है, वो आदिवासी परिवार कह रहे हैं कि साहब हमें एटलीस्ट दिवाली तक 2 से 3 महीने तक तो मोहलत जाए, हम लोग निकलने को तैयार है। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात वहां मुझे मिली, मैंने पूरा एरिया विस्तार देखा, करीबन 2 घंटे में वहां रुका, वहां पर वो देखा मैंने जो रोड बन रहा है उसके बीचों बीच करीब मैंने 50 जो हाई वोल्टेज के जो थंबे हैं वो लगे हैं और जब तक वो थंबे नहीं निकालेंगे, जो पोल जो लगे हुए हैं वो नहीं निकालेंगे, तब तक रोड नहीं बन सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो घर हटाने के लिए कहा है? क्या वो जब तक वो पोल निकालेंगे नहीं तब तक रोड नहीं बनता है? क्यों? बीच भी एकदम सेंटर में है, वो आप हटा नहीं रहे और आदिवासियों का घर खाली करने के लिए आप चल रहे। क्यों?
आदिवासी गरीब है, वो बोल नहीं सकता है, उसके लिए कोई रजूआत नहीं कर सकता है, आवाज नहीं कर सकता है। प्रशासन चाहता क्या है? आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट में शासन प्रशासन कह रहा हूं, मंगलवार नहीं, अगर बारिश से पहले ये परिवार मांग रहा है कि हमें कम से कम दीपावली तक का समय दिया जाए, उसके बाद हम हमारे मर्जी से जाएंगे। हमको जाना तय है, हमने जमीन देने, हमें आना है, सरकार ने जमीन दी है, सरकार ले रही है और उसके अगेंस्ट में मुआवजा भी देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ डिस्प्यूट है, कोई सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई मैटर का, ये दिग्विजय सिंह परमार जो उनके माध्यम से शायद वो लोगों ने पीआईएल किया हुआ है, पिटिशन किया हुआ है, और उसमें वो लोगों ने कहा है कि भाई ये जमीन उनसे पहले उनके बाप दादाओं की थी, ठीक है, लेकिन वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन हम परिवार ये कह रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं एज ए कांग्रेस लीडर के तौर पर आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन से, रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जो हादसे पूर्व में हो चुके हैं वैसे हादसे दूसरी बार नहीं दोहराए, क्योंकि ऐसे बेदरकारी और लापरवाही की वजह से जंती भाई की जान गई है। ये परिवार मुझे मेरे सामने रोए हैं, ये कह रहे, आजी जी कर रहे हैं कि साहब हमें कैसे भी एटलीस्ट दीपावली तक मौका दिया जाए और हम निकलेंगे, जाएंगे, भले सरकार नहीं भी पैसा देगी, बाद में देगी, ठीक है, अब चलेगी, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, जिला प्रशासन निवेदन है, अपील है कि आदिवासी समाज के जितने भी 2, 4, 5, 6 घर है वहाँ पर एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए, जब तक बारिश है तब तक उनको मोहलत दी जाए। इस मामले में आप सोमवार को हम जिला प्रशासन जो हमारे जिला कलेक्टर हैं उनसे मिलेंगे, इस संबंध में उसकी जो जानकारी है वो देंगे कि ऐसा ऐसा ये है। और वो परिवार तो गरीब है बेचारा, वो निकलने को तैयार है, वो ऑलरेडी है, तो वहाँ पर बुलडोजर लेकर, वो तो अभी तो ये एक सिस्टम हो चुका है कि भाई जबरदस्ती कुछ भी हो जाए बुलडोजर लेकर निकल पड़ो तोड़ने के लिए। तो ये जो अधिकारियों की जो स्टाइल बन गई है, ये कहीं न कहीं मनमानी और तानाशाही है और प्रशासन का यही रवैया रहा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कह रहा हूँ, जिला प्रशासन से दादरा नगर हवेली की जनता तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। ऐसा ना हो, अगर गलती से जनता में आह्वान हो गया तो प्रशासन, जिला प्रशासन आम जनता को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये प्रशासन को संदेश है आपके माध्यम से। उसका रीजन सिर्फ डर, भ्रष्टाचार की फाइल खुल जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पिछले 25-30 सालों की फाइल कुछ बड़े अधिकारियों ने लेकर बैठे हैं। कोई सांसद बोलता है तो उनकी फाइल निकल आती है, सांसद का बेटा बोलेगा या जिला प्रमुख बोलेगा या जिला वाले बोलेंगे या सरपंच बोलेंगे, तो उनका ये जो लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया हुआ है और इस भ्रष्टाचार के माध्यम से उनकी जो पूरी कुंडलियां हैं, जो उनका जो काला पैसा बनाया है, जो भी आप कहेंगे उसको, वो भ्रष्टाचार हुआ है, वो सब निकलता है। उसके डर के माध्यम से जेल जाने से ये सब डरते हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहता हूं उनको, अगर आप आम जनता की आवाज़ उठाने में आप नाकाम हो रहे हो, प्रशासन तक रजुआत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सत्ता में रहने का, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जिला वाला हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे सत्ता पक्ष में आज हो तो सांसद भी है और बीजेपी दोनों है, तो दोनों ही यहाँ इस ऐसे जो सेंसिटिव जो मामले हैं, इनकी चुप्कियों की वजह से हमारे आम जनता को नुकसान हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। और प्रशासन के अधिकारियों में मुझे ऐसा मिल रहा है कि प्रशासन के अधिकारी इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे नेताओं को सुना नहीं जा रहा है या हमारे नेता रजुआत नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों ओर से कोई न कोई जगह पर समस्या है।